गोवा के समुद्र के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आज मैं दिखाऊंगा आपको रियल में, एक्चुअल, अपने लाइव। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि उत्तरी गोवा या दक्षिणी गोवा में कौन सा सबसे अच्छा है, जो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी गोवा अपने शांत और कम आबादी वाले वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जो राजधानी की हलचल की एक शांत राहत प्रदान करता है। और अगर आप शांत समुद्र तटों के साथ एक आरामदायक छुट्टी चाहते हैं तो दक्षिणी गोवा यानी साउथ गोवा जाने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। अभी उन परिवारों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और बनाना बोट राइड जैसे जल खेलों में रुचि रखते हैं। बीच पे फोटो लाए खींच के, दोनों फोटो खींच के। अगर आप चाहते हैं कि बागा बीच जाएं और आपको कोई शुल्क पड़े, नहीं, इसके बारे में आप अगर सोच सकते हैं जाने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि बागा बीच आने वाले पर्यटकों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता है। सार्वजनिक समुद्र तट होने के कारण बागा बीच में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। बागा बीच की नाइट लाइफ बीच पार्टियों और खरीदारी के लिए आदर्श नाइट मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि गोवा बीच क्यों खास है। अपने प्रसिद्ध समुद्र तटों, संस्कृति, जलवायु और ऐतिहासिक स्थानों के लिए जानी जाती है। आपको यहाँ रंग बिरंगी वास्तुकला, हरी भरी हरियाली और लुभावने समुद्र तट दिखने को मिल सकते हैं। गोवा पुर्तगाल और भारतीय संस्कृति का एक आदर्श मिश्रण है। ये लोग विश्व स्तरीय संगीत, नृत्य और सूर्यास्त का अनुभव करने के लिए इस जगह की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बजट कितना होगा, कितना महंगा पड़ेगा और होटल स्टे के लिए नज़दीक में कहाँ पे रहना पड़ेगा, खाने का क्या व्यवस्था है और साथ में कितने अगर बंदे हैं तो होटल में क्या उसका चार्जेस होगा, तो इसके बारे में अगर आपको लगता है तो पर पर्सन चाहे फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, चाहे आप कपल्स हो, आप घूमने जा रहे हो, तो आपको पर पर्सन का 18 से 20 हज़ार मान के चलो कि आपको 3-4 दिन का खर्चा ज़रूर आने वाला है। तो इसके हिसाब से आप बजट की तैयारी करके आप गोवा घूम सकते हो और जहाँ जहाँ फेमस चीज़ें हैं वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ जाके उसका लुत्फ़ और मज़ा उठा सकते हो। जैसे कसिनो है, जैसे गोवा बागा बीच है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे डॉल्फिन, अलग अलग जगह हैं, वहाँ आप जा सकते हो। अब बताते हैं आपको ट्रैवलिंग के बारे में। ट्रैवलिंग के लिए आपके लिए रेंटेड कैब अवेलेबल होते हैं। आप रेंटेड कैब ले सकते हो पर डे के हिसाब से। आप अगर आप खुद ड्राइव करना चाहते हो तो आप ड्राइव कर सकते हो। अगर आप ड्राइवर रखना चाहते हो रेंटेड कैब के साथ तो आप पूरे दिन के हिसाब से चार्जेस फिक्स भर सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि 3000, 4000, 5000, डिपेंड करता है आप कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है। गोवा का कौन सा भाग आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह है कि जहाँ आप आसानी से घूम सकते हो और आपको निडर होकर कहीं भी आप बिंदास अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। मैं कहूँगा कि गोवा दुनिया भर में यात्रा करने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। अगर आपको कुछ जीवंत जगहें पसंद है तो मैं आपको उत्तरी गोवा में अंजुना, वेगेटर बीच के नज़दीक का ही जाने वाले सुझाव दूंगा। आप एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए पहिया वाहन यानी मतलब छोटी गाड़ियां ले सकते हैं। आप स्कूटी ले सकते हो, मोटर बाइक ले सकते हो, आप बुलेट ले सकते हो, आप कैब ले सकते हो। अलग अलग डिपेंड करता है कि आपके कितने पर्सन के हिसाब से आप पे कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको कोई भी गाड़ी अगर आपको चाहिए तो 200 से 250 रुपये तक या 500 से 600 हज़ार तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। गोवा जाने का सबसे अच्छा समय है नवंबर दिसंबर से फरवरी के बीच में, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा और सुहावना रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। जब मौसम सुंदर समुद्र तटों का आनंद लेने के और दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस समय तापमान अच्छा और सहनीय होगा आपके लिए, क्योंकि 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास का यह गोवा का सबसे व्यस्त अवकाश और मौसम भी अच्छा होता है। उस समय घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो इधर उधर, क्या आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर गर्मियों में जाओगे तो आपकी बहुत वाट लगने वाली है। ज़्यादा लोग की भीड़ होने की वजह से दिसंबर का महीना बहुत खचाखच भरा हुआ रहता है, जिस वजह से होटल्स पैक होते हैं, बीच पैक्स होते हैं, तो उस समय आपका बजट में चेंजिंग आ सकती है। तो ध्यान से। गोवा का जो सबसे सस्ता टाइम है मैं बताऊंगा बरसात के मौसम, जून से सितंबर तक घूमने के लिए सबसे किफ़ायती समय होता है, क्योंकि यहाँ रहने और यात्रा का खर्च कम आता है, क्योंकि बाहर से लोग घूमने कम आते हैं क्योंकि मौसम बहुत गर्म होता है। हालांकि इस समय जब ज़्यादा बारिश होती है तो गोवा के जितने भी बीच हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ आता है। पर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कुछ ही समय के बाद होती है फिर से बंद खुल जाते हैं। क्या गोवा रात में भी सुरक्षित है, ये अभी आपके मन में सवाल आता होगा। मैं बताना चाहूँगा रात में गोवा कितना सुरक्षित है। गोवा आम तौर पर सुरक्षित है,
लेकिन यहाँ की पगडंडी या अंधेरे इलाकों में दूर जाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि गोवा में नशे का बहुत बोलबाला है। इसलिए अगर आपको रात में टैक्सी लेनी है तो ध्यान रखें कि टैक्सी ड्राइवर के नशे में होने या नशे में होने का जोखिम हो सकता है, इसलिए कार में बैठने और से बचें और ज़्यादा दूर ना जाएं। बागा बीच अपनी सुनहरी रेत और पूरी तरह से सुरक्षित तैराकी के पानी के साथ विश्राम और मनोरंजन का सही संतुलन प्रदान करता है। ये आपको हकीकत में पता होना चाहिए। और हमने दिन के दौरान पैरासेलिंग के लेकर जेट स्कीइंग तक रोमांचकारी जल खेलों का आनंद लिया। और आपको इसका रेंज या प्राइस के बारे में जानना है तो पहले आप उनसे बात कर लीजिएगा, तभी जाके आप बोट का एंजॉय कीजिएगा। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहती हो तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा शांत वातावरण जहाँ होता है, कम भीड़ भाड़ वाले जो समुद्र तट होते हैं, जो बीच होते हैं, वह सांस्कृतिक अन्वेषण अवसर और अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण होता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा दक्षिणी गोवा को यादगार जैसे छुट्टियाँ पड़ती है आपको, तो अनुभव लेना चाहती हो, मज़े का अनुभव लेना चाहती हो, परिवार के साथ जाना चाहती हो, तो ये आपके लिए साउथ गोवा बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ का शांत वातावरण होता है। गोवा का जो अक्सर ऑफ सीज़न होता है वो अप्रैल से सितंबर तक का ही बीच होता है। अगर आप गोवा जाना चाहते हो तो आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो कि कितने दिन रुके या कितने दिन हम वहाँ पे मस्ती मार सकते हैं, घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि गोवा के लिए कितने दिन काफ़ी है। गोवा की जब यात्रा करते हो तो 3 से 7 दिन तक हो सकती है आपकी, जो आपकी पसंद और आपकी यात्रा की गति पर निर्भर करता है। जैसे कि जब हम सफ़र कर रहे तो हमारा जो नाइट का दृश्य था कुछ अलग ही था, बहुत रोमांचक था, अच्छा था, मनोरंजन था। जब आप आधार कार्ड के थ्रू अपना ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, करेक्ट नेम होना चाहिए और जल्दी उस आइडेंटिटी को लेके 4 घंटे पहले चेक इन के लिए आपको एयरपोर्ट पे जाना होता है, क्योंकि आपके पास जो सारे लगेजेस होते हैं उनको पैक करके वो एरोप्लेन तक ले जाते हैं। फिर आपको व्हीलचेयर पे बिठा के, जो अपनी व्हीलचेयर उनकी होती है, शटल के थ्रू, बस के थ्रू, आपको कार के थ्रू आपको भेजते हैं एयरपोर्ट तक अपनी बस में। और बस के बाद जब आप बैठ जाते हो तो आपके लिए एक फैसिलिटीज़ होती है, 1.5-2 किलोमीटर के समथिंग एरिया होता है जो फ्लाइट तक पहुंचने के लिए आपके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाती है एरोप्लेन वालों की तरफ से। फिर वहाँ पे जाके जो उनकी चेयर्स होती हैं वो 16 साइज़ या 14 साइज़ में ही होती हैं। अगर आपका साइज़ 16 है या 14 है तो आप इजीली एडजस्ट हो सकते हैं उनकी व्हीलचेयर पे। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका हैवी वेट है, आपका हैवी शरीर है, तो आपके लिए अलग से व्हीलचेयर प्रोवाइड की जाती है ताकि आप एयरपोर्ट पे जो एरोप्लेन है वहाँ तक पहुँच सके हो। तो यही हमारा पूरा ग्रुप था जो हमें घूमने के लिए पहली बार हम साथ गए हैं घूमने के लिए एरोप्लेन के थ्रू। ऐसे कई बार गए हैं पर हमें बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया हमने फ्लाइट में, और साथ में काफ़ी दोस्त लोग थे जो हमें साथ में गए। हम गोवा का हमारा ये ट्रिप बहुत यादगार और काफ़ी अच्छा रहा। और जब एयरपोर्ट पे आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपके लिए और भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे एक्सेसिबल बाथरूम होती है वहाँ पे, हर जगह मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती है डिसेबिलिटी के लिए कि आपको कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वहाँ पे हर जगह साइन बोर्ड होते हैं, वहाँ पे हेल्पर होते हैं जो आपकी पूरी मदद करेंगे। वो ट्रिप आपको भाई 6 दिन हो गए हमको आज, और अपने अलग अलग जगह घूमने गए। पहले हमारे 2 दिन मैजिक लोकेशन चला एंजॉय किया। एससीआई को कुछ मैसेज हो गया? आप भी चलो यार, आओ एंजॉय करो, लाइफ बहुत अच्छी है। बाहर निकल रहे बाहर तो देखो पहले इनिशिएटिव आपको खुद देना पड़ेगा, बाद में लोग आगे तुम्हारे तालियां तभी बजाएंगे। कैसा रहा गोवा ट्रिप? गोवा ट्रिप बहुत ही शानदार रहा। हम सब लोगों ने यहाँ के नज़ारे देखे और सबसे बड़ी एक बहुत ही बेस्ट कंपनी हमारे साथ थी। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ को, उनकी बातों को और जो भी उनके पॉजिटिव थिंकिंग थे, विचार थे, उनको आपस में एक दूसरे को बांटा। एससीआई को कुछ मैसेज देना चाहूँगा? हाँ, एससीआई के लिए मैसेज यही है कि आप एससीआई हो और उस चीज़ को महसूस करो, एक्सेप्ट करो, लेकिन उससे आगे बढ़ के अपने लाइफ को हमें और भी एक्सप्लोर करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एससीआई हो तो आप नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू। आज का हमारा गोवा का ट्रिप होता है समाप्ति की ओर और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। बहुत ही बढ़िया, मस्त लोग थे आपके साथ। खाने में क्या सबसे अच्छा था यहाँ पे? मिसल पाव क्या था? वो अच्छा था, उसने हमारा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में साझा कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि हमारे और भी काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स मित्र हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है।